हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रतिभा। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव बुक की पोयम जिसका नाम है अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। स्लम्बर का मतलब होता है गहरी नींद और स्पिरिट का मतलब आपको पता ही होगा जिसका मतलब होता है आत्मा। तो एक ऐसी गहरी नींद जिसने मेरी आत्मा तक को जकड़ लिया। तो आइए पढ़ते हैं इस पोयम को और देखते हैं इस पोयम में हमें क्या दिया है। तो इस पोयम का नाम तो आपको पता चल ही गया है, अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील, जो लिखी है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये एक इंग्लिश पोएट है और ये बहुत ज्यादा फेमस है इंग्लिश पोएट के नाम से। तो देखते हैं अब इस पोयम में वर्ड्सवर्थ ने हमें क्या बताया है। तो इस पोयम में जो पोएट हैं वो बताते हैं अपने दुख के बारे में जो उन्हें हो रहा है। पोएट को दुख है इस बात का कि जिस महिला से, जिस वुमन से वो प्यार करते थे, वो अब नहीं रही है। तो इस बात का जो दुख है उन्हें बहुत ज्यादा खाए जा रहा है। जो पोएट है वो एक गहरी नींद में सो रहे हैं और उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि उनकी जो आत्मा है उसे किसी ने जकड़ लिया है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद जो पोएट हैं वो बहुत ज्यादा दुखी हैं, बहुत ज्यादा शॉक के मोशन में वो चल रहे हैं। पोएट का जो ये दुख है वो उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद इससे बड़ा कोई और दुख है ही नहीं, इससे बड़ा इंसान को कोई डर रहा ही नहीं कि अगर उसके किसी लव्ड वन की डेथ हो जाए। पोएट आगे कहते हैं कि इसका मतलब यही मुझे फील हो रहा है, उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि अब शायद उनका कोई नुकसान हो जाए, चाहे वो मर भी जाए, इस बात की उन्हें कोई चिंता नहीं है। लेकिन उन्हें इस बात का दुख ज्यादा है कि जिससे वो प्यार करते थे वो अब नहीं रहा है। तो आगे पोएट कहते हैं कि ऐसा उन्हें फील हो रहा है कि शायद वो इस धरती पे ही नहीं है, ना ही वो किस चीज को फील कर रहे हैं, ना ही वो किस चीज को टच कर पा रहे हैं। उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जो साल दर दर साल बीते जा रहे हैं ये भी शायद अब उनके बस में नहीं रहा है। अब वो चाहते ही नहीं है कि अब वो आगे और जिए, बस उन्हें इसी बात का दुख है कि उनका जो लव्ड वन है वो इस दुनिया में नहीं रहा। आगे पोएट कहते हैं इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद मेरी आत्मा अमर हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मुझे किसी चीज का प्रभाव ही नहीं हो रहा, मुझे कोई चीज फील ही नहीं हो रही है, ना ही मुझे इस समय का कुछ असर हो रहा है। आगे पोएट कहते हैं कि जब मैं अपने जिस लव्ड वन की उनकी डेथ हो गई है उन्हें देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि अब उनके अंदर ना कोई मोशन रहा, ना वो हिलती हैं, ना वो डुलती हैं, ना वो कुछ करती हैं, ना वो सुनती हैं और ना ही वो मुझे देख पाती हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि अब वो मर चुकी हैं और वो इस दुनिया में रही नहीं है। और मैं भी इस दुनिया में जी तो रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ भी चीज फील नहीं हो रही है। तो पोएट उनको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं जिनसे वो प्यार करते थे और जिनकी डेथ हो चुकी है। आगे पोएट कहते हैं ऐसा लगता है कि वो जैसे धरती गोल गोल घूमती रहती है ऐसे ही वो मेरे आसपास रहती हैं। धरती का जैसे एक काम है कि उसे रोज सूरज के चक्कर लगाने हैं, ऐसा लगता है कि वो जो स्पिरिट है, जो या फिर जो आत्मा है, वो भी मेरे चक्कर लगा रही है, मेरे आसपास ही रहती है। इसका मतलब ये भी है कि जैसे मैंने इस धरती में, अब शी इज buried इन द ग्राउंड, अब जो उनकी डेड बॉडी होगी, जो मर चुकी है उनके लव्ड वन पोएट के, तो उनको ब्यूरिड करा गया होगा ग्राउंड में, मतलब उन्हें दफनाया गया होगा, धरती के अंदर समा गई है, वो नेचर में मिल चुकी है। तो रोज रोज जैसे धरती चक्कर लगाती है ऐसे ही वो रोज रोज चक्कर लगाती हैं धरती के साथ। आगे पोएट कहते हैं वो पत्थरों के साथ भी है, वो चट्टानों के साथ भी है, वो पेड़ों के साथ भी है, यानी वो एक तरीके से इस नेचर का पार्ट बन चुकी है। क्यों? क्योंकि ये हिंदू ग्रंथ में भी लिखा है और बाकी सभी ग्रंथों में जो रिलीजियस होते हैं उन सभी में मेंशन होता है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो 5 तत्वों से मिलकर बनी है, साथ ही साथ वो हमारे इस नेचर का ही पार्ट है और नेचर में ही अंत में उसे मिल जाना है। तो एक तरीके से पोएट यही मैसेज दे रहे हैं कि हमारी जो ये बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, ये सिर्फ एक नेचर का पार्ट है और एक दिन ये खत्म हो जाएगी तो ये नेचर में ही मिलके रह जाएगी। आगे पोएम जो है हमें बताते हैं पोएट कि उनका जो दुख है इतना ज्यादा है कि उनसे ये एक्सेप्ट ही नहीं हो पा रहा है कि जिस औरत से वो प्यार करते थे, वुमन से, उनकी डेथ हो चुकी है। और उनकी जो इंटरनल ब्यूटी है, यानी जो उनकी सुंदरता है, जो उनके भाव भाव है, वो सब उन्हें याद आ रही हैं, यानी जो पुरानी बातें हैं वो सब उन्हें याद करके पोएट आज रो रहे हैं। जो पोयम है, अब ये जो पोयम आपकी है इसमें यही बताया है कि एक सिंपल सा टोन है पोयम का कि एक पोएट है एक महिला से वो प्यार करते थे, वुमन से, और उनकी डेथ हो चुकी है।
तो पोएट अपने आप को भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि शायद अब उन्हें भी इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए। वो भी एक तरीके से डेथ वाली उन्हें फीलिंग ही आ रही है। पोएट ये भी कहते हैं बाद में कि वो तो नेचर का पार्ट बन चुकी है और हमेशा मेरे आसपास ही रहती है। तो इसी के साथ आपकी ये जो पोएम है फिनिश होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, और अगर आपको किसी और चैप्टर की वीडियो एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।